नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिवन कोचिंग में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है और इनकी उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा और गति कैसी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा और गति कैसी होती है, इनका उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ होता है। क्योंकि ये भी जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है कॉर्लियस बल, उससे हम इसको रिलेटेड करके समझने की कोशिश करते हैं। चक्रवात वो है प्रक्रिया है जिसमें केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और उसके चारों ओर सकेंद्रीय रूप से क्रमशः उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है या उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते हमें अच्छे से पता है कि हवाएं हमेशा उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। इसको अगर हम तापमान से रिलेटेड करके देखें तो हम पाएंगे कि जहां पर तापमान ज्यादा होता है, जहां पर तापमान क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां वायु के कण दूर दूर जाते हैं और उसी के कारण वहां लो प्रेशर जनरेट होता है। जहां पर तापमान कम होता है वहां वायु के कण वापस में पास पास आते हैं, संघनित होते हैं और इसीलिए वहां पर वायुदाब ज्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तापमान और वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध है। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। तो हम कह सकते हैं, इसको यूं भी बोल सकते हैं कि कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चक्रवात चलते हैं। अब इसको हम पिछले वीडियो में हमने कॉर्लियस बल समझा, उससे रिलेटेड करेंगे कि यहां पर जो हवाएं हैं वो बाहर से केंद्र की ओर आएगी, तो ये यहां से केंद्र की ओर चलती है सीधी। लेकिन हमें जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अकॉर्डिंग हवाएं विक्षेपित होकर अपने दाईं ओर जाती है। अगर जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो अंदर जा रही है ये सीधी न जाकर विक्षेपित होती है। क्यों विक्षेपित हो रही है, ये क्यों दाईं ओर जा रही है, इसके लिए मैंने पूर्व में वीडियो बना दिया है, तो आप देख सकते हैं वहां पर। तो यहां से अपनी दाईं ओर जाएगी, तो दाईं ओर किधर है, ये हाथ है, तो इधर इसकी हवा की गति यहाँ विक्षेपित हो जाएगी। ये वाली हवा इधर जाके इधर, ये वाली इधर और ये वाली यहाँ पर और ये वाली इधर और इधर वाली इधर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वायु की गति आ रही है वो इस प्रकार से हो रही है। यूं वायु चक्राकार रूप में इस चक्र में वायु यहाँ पर गति करती हुई अंदर की ओर जाती है और ये इसको हम कह सकते हैं कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, मतलब हम इसको कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वायु के डायरेक्शन होता है। इसको आप एक को समझ लो। आप अगर चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, ये याद कर लो आप। तो बस इसको आपके ये फेरल का नियम समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाएं क्यों जा रही है, दाएं क्यों जा रही है, हालांकि अच्छे समझा दिया है इसको, लेकिन फिर भी अगर आपकी रटन क्षमता अच्छी है तो आप एक को रट लो कि चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है। बस इसी से हम सभी की दिशा निकाल सकते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत होगी और इसका विपरीत होता है क्लॉकवाइज। इसका विपरीत होगा क्लॉकवाइज। तो हमें एक का याद हो गया तो हम दूसरे का अपने आप निकाल लेंगे कि इसमें जब उत्तरी गोलार्ध में इसको एंटी क्लॉकवाइज को हम वामार्थ भी बोलते हैं, इसको दक्षिणार्थ बोलते हैं। तो इस प्रकार इसको याद कर लें। आप तो इंग्लिश में याद करो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको ये याद हो गया तो प्रति चक्रवात का तो अपने आप निकालोगे। प्रति चक्रवात का क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, चक्रवात का जस्ट उल्टा प्रति चक्रवात होता है। तो हम कह सकते हैं कि चक्रवात के जो केंद्र में है वो हाई प्रेशर होता है, बाहर की ओर लो प्रेशर होगा। इसमें हवाएं बाहर की ओर चलती है। तो हम इसको वही फेरल का नियम से निकालो। जब हवाएं बाहर की ओर जाएगी तो अपने दाईं ओर विक्षेपित होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये इधर विक्षेपित होगी दाईं ओर, ये इधर होगी, ये इधर होगी, ये इधर और ये इधर। तो इसमें डायरेक्शन जो बन रहा है वो यू बन रहा है। तो हम कह सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में, तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जस्ट विपरीत होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इसको ऐसे याद कर लो
कि हमें एक याद करनी, कोई सी भी आपको ये हो जाए उत्तरी गोलार्ध की या दक्षिणी गोलार्ध की हो जाए या इसकी हो जाए या इसकी हो जाए, तो आप ऐसे करना कि चक्रवात का एक याद कर लो कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जस्ट विपरीत होगी, क्लॉकवाइज होगी। चक्रवात का करना है तो चक्रवात भी ऐसे प्रति चक्रवात का करना है आपको, तो प्रति चक्रवात में जो ये है इसकी विपरीत कर दो यहाँ पे, मतलब नीचे वाली जो साइड कंडीशन है वो ऊपर वाली में होगी, ऊपर वाली जो कंडीशन है वो नीचे वाली में होगी। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो, एक याद करना है आपको। ये तो बात होगी चक्रवात की दिशा और उसके बारे में, प्रति चक्रवात की उत्पत्ति का। अब ये बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति होती कहाँ है। अब मैं इस पूर्व वीडियो में बता चुका हूं कि चक्रवात है उनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा से, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इस वाले बेल्ट में कोई भी चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके कारण ये है क्योंकि यहाँ पर कोर्डिलियस बल का मान न्यूनतम होता है, 0 होता है, जिसके कारण हवा विक्षेपित नहीं होती, वायु चक्राकार रूप में नहीं घूमती, और जब चक्राकार रूप में नहीं घूमेगी तो चक्रवात कहां से आएंगे। इसीलिए इस बेल्ट में चक्रवातों का अभाव होता है। बाकी आप जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे चक्रवात उतने ही प्रबल होते जाते हैं। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको चक्रवात की दिशा याद करवानी है और इसको आप इससे दिशा रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। बाकी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इतना में हो नहीं सकता, आगे की क्लास में इसको और डिटेल से लेंगे। अब बस आप इससे ये याद करना है कि चक्रवात की दिशा और कहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। पसंद आए तो इसको लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है ताकि हम इसको और अच्छे से सुधार सकें। धन्यवाद।